झारखंड राज्य में जेटेट की परीक्षा 2013 के बाद 2016 में ली गई है। 2016 के बाद राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। अगर हम बताएं तो 2013 में नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका जरूर मिला था, लेकिन 2016 में तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है। इस बीच जैक की ओर से ये कहा जाता है कि तमाम जो अभ्यर्थी है वो आवेदन भर सकते हैं जुलाई से 26 अगस्त तक। इस बीच आपने देखा होगा कि तमाम जो अभ्यर्थी है वो सिलेबस को भी लेकर कहीं ना कहीं जैक के कार्यालय के समक्ष आंदोलन कर रहे थे। तमाम जो अभ्यर्थी है सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य में 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं ली गई है। प्रावधान में कुछ ऐसा है कि हर साल राज्य में जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए। तमाम जानकारियां हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी मौजूद है। अमित, जेटेट की परीक्षा 2016 के बाद नहीं ली गई है। बीच में जैक की ओर से ये कहा गया था जुलाई से अगस्त के बीच तमाम जो अभ्यर्थी है वो आवेदन भर सकते हैं। सिलेबस को भी लेकर लगातार जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे थे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी करिश्मा, जिस प्रकार से पिछले 2024 में जैक की तरफ से आवेदन मांगा गया, तमाम अभ्यर्थियों के बीच एक खुशी देखने को मिली। उसके बाद कहीं ना कहीं ये खुशी जो है तुरंत ही जो कह सकते हैं कि निराशा में बदलते हुए दिखा, क्योंकि 26 अगस्त तक डेट मांगा गया था कि आप आवेदन भर सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस इन लोगों को उपलब्ध कराया गया था वो सिलेबस में कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो इनका अभ्यर्थी है उनका कहना था कि ये काफ़ी डिसेंट है, यानी कि जो हमारी जो कैपेबिलिटी है, यानी हमारी जो क्षमता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊपर है। अब अभ्यर्थियों का कहना था कि 8, 9, 10th में आप ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का जो सवाल आप अगर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब इसको लेकर के तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से जैक के ऑफिस के सामने घेराव करते हैं, आंदोलन करते हैं और साथ ही कहते हैं कि सिलेबस में जो हो चेंजेस होना चाहिए। अब सिलेबस चेंज की वजह से फिर से एक बार ये जो आवेदन लिया गया था वो आवेदन कहीं ना कहीं एक बार रखा ही रह गया। 26 अगस्त तक लास्ट ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि थी। उसके बाद अब अभ्यर्थी का साफ तौर पर कहना है कि अब सिलेबस भी जो है नहीं चेंज हुआ और ना ही उस पर कोई आगे की जो प्रक्रिया है वो हो पाया, यानी कि अगस्त के बाद में विधानसभा चुनाव में सब संलिप्त हो गए, सब उसमें लग गए। फिर विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो बैठक है, कैबिनेट पहली बैठक होगी, उसमें सिलेबस पे कुछ विचार आएंगे, कुछ सुझाव आएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि आगामी जो कैबिनेट की बैठक है उसमें जेटेट के सिलेबस के संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उससे सॉल्यूशन होगा। बीच में सूत्रों के हवाले से पता चला कि बैठक रखी गई है जेटेट को लेकर के, लेकिन वो भी बैठक नहीं हो पाई। तो अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो सब्र का बांध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे अहम बात करिश्मा ये है कि सिद्धो कानू यूनिवर्सिटी में कुछ पोस्ट खाली है जिसमें जेटेट जो पास किए हैं उनको उसमें मौका मिलेगा, लेकिन जेटेट का एग्जाम तो झारखंड में देखा जाए 25 साल में बस 2 बार हुआ है, वो भी एक बार नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूरी हो पाई, दूसरी बार जो है वो वैसे अधूरा रह गया। तो अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं साफ तौर पर आक्रोश, और आक्रोश क्यों ना हो, जेटेट वहीं अगर बगल के राज्य अगर बिहार की बात की जाए तो हर साल जो पात्रता परीक्षा उनकी होती है शिक्षकों के लिए वो लिया जाता है, लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में साफ तौर पर देखा जाता है कि 25 साल में 2 बार जेटेट का एग्जाम लिया गया है, यानी वो भी 2 बार में एक बार सफल आयोजन हुआ, दूसरी बार अभी भी वो भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में साफ तौर पे देखने को मिलेगा, और स्वाभाविक सी बात है जिस प्रकार से जेटेट का ये ढीला रवैया है एग्जाम को लेकर के, तो अभ्यर्थियों में नाराजगी जो है वो संभवतः दिखाई देगी। जी, लेकिन क्या इस बीच जैक में जो शामिल अधिकारी है, क्या उनकी ओर से कोई बयान आया या फिर उनकी ओर से ये कहा गया कि हाँ जो मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं उस दिशा में पहल की जाएगी आने वाले समय में, या फिर आप लगातार रिपोर्टिंग भी करते हैं, तमाम अभ्यर्थियों की आवाज भी कहीं ना कहीं उठाते, तो क्या आपकी बात हो पाई है कोई अधिकारी से इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो मंत्रालय है उसका चक्कर लगा रहे हैं, बार बार उनको आश्वासन दिया जाता है कि हाँ आपका जो सिलेबस का मुद्दा है वो हम उसमें देख रहे हैं, कुछ चेंजिंग करेंगे। ये उसके अलावा साथ ही अब अभ्यर्थी लगातार दौड़ते रहे, फिर विधानसभा चुनाव आ जाता है सामने, और विधानसभा चुनाव जब आ जाता है तो फिर इस प्रक्रिया में जो कहीं ना कहीं ढीलापन साफ तौर पर नजर आता है। अब लोगों को उम्मीद है कि जेएसएससी का कैलेंडर आया है, उसके बाद अब जेपीएससी के जो अध्यक्ष पद की नियुक्ति है वो हुआ है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोगों को भी उम्मीद है, और खास करके जैसे कोर्ट के द्वारा जेएसएससी को फटकार लगाई गई है शिक्षक नियुक्ति को लेकर के, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थियों के अंदर एक आस्था है और उम्मीद है कि अब जेटेट को लेकर के भी जो मामला है वो साफ होगा और फिर से राज्य में तीसरी मर्तबा जो है वो जेटेट का एग्जाम लिया जाएगा।
तो देखिए, झारखंड राज्य बने 25 साल हो गए हैं, अब झारखंड युवा हो गया है, लेकिन झारखंड के युवाओं जो है वो लगातार एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर झारखंड में कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में क्यों रह जाती है। देखिए, आज हम जेटेट को लेकर बात कर रहे हैं, तो जेटेट राज्य में सिर्फ 2 बार ली गई है। अब तमाम जो अभ्यर्थी इससे पहले भी आंदोलन किए थे, उनका कहना है कि जब जैक की ओर से ऑनलाइन आवेदन की जब नोटिफिकेशन आई थी तब अभ्यर्थी खुश हो गए थे, लेकिन उसके बाद ना तो प्रक्रिया आगे बढ़ी है, ना अभ्यर्थियों को कोई फायदा हुआ है। अब देखिए, अभ्यर्थी जो है उनको उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जो वो लोग मांग कर रहे हैं, इस मांग को जरूर सुना जाएगा या फिर इस दिशा में पहल की जाएगी। तमाम जो अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब कैबिनेट की बैठक होगी तो शायद इनकी जो मांग है वो पूरी होगी। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।